आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है वो मॉड है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये लास्ट टॉपिक बनता है और आज हमने ऑलमोस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेजेस जो हैं वो सारी कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास एक थीमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था और उसके बाद हमने कवर किया था मॉड में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल वगैरह को। उसके बाद हमारे पास है मॉड आ जाता है। मॉड वर्ड जो है वो बेसिकली मॉडर्न जो चीज़ फैशन में इन है और जो चीज़ कॉमनली यूज़ होती है वो हमारे पास बेसिकली मॉड होती है। अब इसमें मॉड की जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्पल के किसी भी ब्रांड्स की शॉप्स पे चले जाएं या हम लोग कोई मार्केट से चीज़ परचेज़ करने जाएं, जो उनके साइजेस होते हैं जैसे गारमेंट के साइजेस, शूज़ के, वो सारे मॉड जो हमारे पास डाटा होता है वही होता है, जो कि मोस्टली जो पीपल्स हैं उस डाटा के अंदर फॉल कर रहे होंगे, वही मॉड वैल्यूज़ या मॉड साइजेस मार्केट में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मॉड वर्ड मॉडर्न और मॉड डाटा में जो है हम लोग यूज़ करते हैं कि जो चीज़ कॉमनली रिपीट हो रही हो। अनग्रुप डाटा में जो रिपीटेड है या फ्रीक्वेंट उस वैल्यूज़ आ रही है वो हमारे पास मॉड होगी और इसको डिनोट करते हैं हम एक्स हेड से। अप्रॉक्सीमेटली हम इसी डिनोट कर रहे होते हैं एक्स से। मीन, मीडियन और मॉड के लिए जो नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं सेम इसी तरह है। अनग्रुप डाटा में हम मॉड फाइंड आउट करने के बेसिकली दो मेथड है। एग्जाम्पल 1 जो है, एग्जाम्पल 1 में डाटा अनग्रुप है। डाटा अनग्रुप में 10 की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। 10 जो रिपीट हो रहा है वो हमारे पास मॉड है। जैसे कि अभी बताया कि डाटा जो अनग्रुप होगा उसमें जो रिपीटेड वैल्यू होती हैं वही हमारे पास मॉड होता है। अब सेकंड केस में अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ 2 टाइम रिपीट हो रही हैं, जैसे ये 10 है, 10 2 टाइम ही रिपीट हो रहा है और 8 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन 10 और 8 दो हमारे पास मॉड वैल्यूज़ हैं। मॉड वैल्यूज़ इसमें सिंगल है, इसमें 2 है। इन केस अगर हमारे पास 6 भी 2 टाइम रिपीट हो जाता है तो यहाँ पे 10 8 6 हमारे पास मॉड ही आ जाएगा। अब इसमें तीनों में से एक भी लिख सकते हैं या हम तीनों को भी लिख सकते हैं, ये दोनों केसेस में ठीक होगा। अब अनग्रुप डाटा में इसमें सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमने इसमें रेपिटेशन चेक करनी होती है डाटा की कि वैल्यूज़ रिपीट कितनी दफ़ा हो रही हैं। इन केस हमारे पास 6 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 8 और 10 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो 6 होगा वही हमारे पास मॉड होगा। इसकी रेपिटेशन डाटा की वैल्यूज़ की चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम मॉड जो है वो डिसाइड करते हैं। मॉड अगर रेपिटेशन 2 टाइम है तो सेम आ जाएगा, उनमें से हम एक भी लिख सकते हैं, हम दोनों भी लिख सकते हैं। अगर रिपीट 3 टाइम हो रहा है तो हम जो चीज़ ज़्यादा डाटा रिपीट हो रहा है वही हमारे पास मॉड होगा। मॉड जैसे कि अभी बताया है कि मॉड जो है मॉड साइजेस, मॉड वैल्यूज़, मॉड डाटा, मॉड ऑब्जर्वेशन वही हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं या जिनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें मोस्टली लोग फॉल कर रहे होते हैं। अनग्रुप डाटा में मॉड के तो ये मेथड है। उसके बाद ग्रुप में, ग्रुप वाले केस में ये थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है। ग्रुप डाटा में जैसे कि आपको मैंने लेक्चर 1 से ऑनवर्ड बताया कि हम क्लास बाउंड्रीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा होता है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन को कि फ़र्स्ट क्लास में कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। PCF का कॉलम है क्यूमुलेटिव का। सेम मॉड वैल्यूज़ जो ग्रुप डाटा में हम फाइंड आउट करेंगे यही कॉलम हमें चाहिए होंगे, इसी की बेस पे हम मॉड जो है ग्रुप के लिए फाइंड आउट करें। मॉड का ग्रुप का फॉर्मूला ये हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मॉड L आपको जैसे पता है कि ये हमारे पास होती है लोअर क्लास लिमिट, और इसमें एक जो न्यू चीज़ है वो ये है कि FM मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से अपर वैल्यू और उसके बाद F2 मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से लोअर। अब FM हमने सजेस्ट कैसे करना होता है कि मॉडल क्लास हमारे पास होती है मीडियन के लिए।
जैसे किसी डाटे पे हमने लेक्चर सेकंड में बताया था कि मॉडल क्लास मीडियन के लिए हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसकी लोएड क्लास लिमिट हमारे पास थी 59.5 से 69.5 तक। अब यही वाली मॉडल क्लास पे हमने मॉड लेना है, इसकी जो होगी फ्रीक्वेंसी उसे FM लेंगे, इससे ऊपर वाली F1 होगी, इससे नीचे वाली हमारे पास F2 होगी। इसी को हमने पुट कर देना है। H हमें पता है कि इंटरवल साइज कितना है, 69.5 से 59.5 का डिफरेंस 10 का है। लोअर क्लास लिमिट 59.5 है। मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी 304 है। मॉडल क्लास से अपर जो फ्रीक्वेंसी वो F1 है, उससे लोअर जो होगी वो F2 होगी। अब मॉड में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मॉड की वैल्यू आ जाएगी 65। अगेन रिपीट करती हूँ कि मॉड जो ग्रुप डाटा में हम फाइंड आउट करते हैं वो मीडियन की मॉडल क्लास पे यूज़ करते हैं। आप लेक्चर सेकंड में भी हमने बताया था कि मीडियन क्लास में जो मॉडल क्लास का सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो हमारे पास होता है n/2। n यहाँ पे 905 है और 2, उससे अपर वैल्यू सेलेक्ट करके हमने मॉडल क्लास ले लेनी होती है। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वही FM, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी F1, उससे अपर F2, उससे लोअर। मोस्टली जो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी जो है उससे प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं करते, जिससे मॉड की वैल्यूज़ में फ़र्क आता है। अब तीसरी चीज़ इसमें जो मोस्टली जो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं वो यहाँ पे होता है। ये पार्ट टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है, इन वैल्यूज़ को। इनको सॉल्व करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, उसके बाद मॉड की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी। फर्स्ट पे आपने सिलेक्शन मॉडल क्लास की, वो सेम मीडियन के लिए जो होगी वो यूज़ करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसीज पुट करने के बाद लोअर क्लास लिमिट, जैसे कि मैंने बता दिया, इंटरवल साइज H है हमारे पास, पुट करके हमने मॉड ले लेना है। कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करनी, सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई यानी इंटरवल साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लोअर क्लास लिमिट में एडिशन करेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा। मॉड अनग्रुप डाटा में और मॉड ग्रुप डाटा में, तो ये बेसिकली इजी वे है कि आपने पहले मीडियन निकालना है, उसी मीडियन की मॉडल क्लास पे आपने मॉड फाइंड आउट कर लेना है। ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मोस्ट कॉमन एवरेजेस थी वो आज हमने प्रॉपर कवर कर ली इस लेक्चर तक। अब इसमें इन एवरेजेस को हम यूज़ करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन है कि हम मेजर करते हैं सेंट्रल लोकेशन पॉइंट्स को। जैसे मीन है, अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें, लेक्चर 1 में हमने बताया, वो सेंट्रल लोकेशन पॉइंट्स हमें बता रहा होता है कि इससे कुछ वैल्यूज़ ग्रेटर होंगी, कुछ हमारे पास लेस होंगी। मीडियन हमें बता रहा होता है कि वैल्यूज़ हमारे पास 50-50% के 2 पार्ट्स में हैं। डिसाइल हमें बता रहा है कि हमारे पास 10 पार्ट्स 10% के, परसेंटाइल 1% के, क्वार्टाइल 4% के। मॉड हमें बता रहा है कि डाटे में सबसे ज़्यादा ये वाली वैल्यू के इर्द गिर्द, मतलब ये मॉड रनिंग यानी कि रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ इसके इर्द गिर्द। तो ये हमारे पास बेसिकली सेंट्रल लोकेशन पॉइंट्स का चैप्टर था, जिसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए। मैथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मॉड। मीडियन में हमारे पास 3 और टॉपिक भी फॉलो करते थे, वो भी कवर हैं ऑलमोस्ट। अब मॉड हमारे पास लास्ट टॉपिक है अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए। यहाँ आज के लेक्चर के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से नेक्स्ट हमने कोएफिशिएंट्स जो बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।